आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अडम मिटे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जियाज। भव दधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए मंडी भामर के अतिशयकारी बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। मूलनाइट 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु। धर्म की शुरुआत व्यवहार को बदलने से है, और व्यवहार को बदलने के लिए संकल्पित होना जरूरी है। विगत दिनों में इन्हीं संकल्पों के बारे में हम आप चिंतन और मनन कर रहे हैं। कल सचित त्याग प्रतिमा के बारे में जाना कि दूसरों पर दया करना अपने स्वयं पर दया करना है, और दूसरों को कष्ट में डालना अपने स्वयं को कष्ट में डालना है। नाक पर मक्खी बैठी है, एक बार आपने यूं उठाई हटाई, नहीं हटी, 2 बार हटाई, फिर आके फिर बैठ गई, क्योंकि बार बार वो वहीं आके बैठ रही है। अब आपको गुस्सा आया और एक जोरदार झपटा मारा, मक्खी उड़ के चली गई। लगी किसको? बोलो, मक्खी तो उड़ के चली गई, लगी किसको? हमने दूसरे को कष्ट में डालना चाहा था, स्वयं ही कष्ट में। ये प्रतिदिन होता है या नहीं होता? बस यही हमारे यहाँ का या जैन धर्म का कर्म सिद्धांत, बल्कि जन जन का सिद्धांत यही है। परस्पर उपद्रहो जीवानाम, जैना नाम नहीं कहा। तत्वार सूत्र में एक दूसरे का उपकार करना जीवों का स्वभाव है। उस स्वभाव को हम छोड़कर विभाव में जीते हैं। कष्ट की बात तो बता दी, दया की बात भी आप देख लें कि यूनान की वह घटना आपने पहले सुना होगा, कभी पहली दूसरी क्लास में पढ़ा भी होगा। बचपन में सबके सिलेबस यानी कोर्स में यह पाठ्यक्रम में यह कहानी रहती थी, हमने तो पढ़ी है। यूनान में दास प्रथा उस समय चलती थी, और डायजनिस नाम का एक दास था, वह उससे तंग आकर बाहर भागा, और जैसे ही भागा जंगल की ओर, तो सैनिक पीछा कर रहे थे, लेकिन वो पकड़ में नहीं आया, जंगल में ही रहा, क्योंकि अब वापस जाऊंगा तो पकड़ में आ ही जाएगा। जंगल में उसे शेर के कराहने की आवाज आई। शेर के नजदीक जाता है, पहले तो डर गया, घबराया, लेकिन उस शेर की आंखों में देखा तो कुछ करुणा का भाव था, और वह दया की भीख मांग रहा है कि कोई आके मेरे पंजे में जो इतना बड़ा एक सूल चुभ गया है, कांटा लग गया है, उसको निकाल दे। इसने देखा एक पांव उठा के वो आगे कर रहा है, पास में गया और जाके उस कांटे को खींच के बाहर निकाल दिया, जिससे वह बहुत ज़्यादा पीड़ित था, व्याकुल था। निकालते ही उसको आराम महसूस हुआ, बात आई गई हो गई, लेकिन कुछ दिनों बाद में वह दास डायजनिस पकड़ में आ गया, और राजा ने उसको
मृत्यु दंड दे दिया। मृत्यु दंड में क्या? पिंजरे में डाल दो, शेर के पिंजरे में डाल दो इसको ले जाके। ये अपने राज्य के विरुद्ध जा रहा था, पता चलता है वह शेर के पिंजरे में उसको डाल दिया गया। सारी पब्लिक, सारी जनता खड़ी है आज उसका मृत्यु दंड देखने के लिए कि शेर इसका भक्षण कर लेगा। लेकिन ये वही शेर था कुछ दिन पूर्व जिसका कांटा निकाला था। उसने जैसे ही सूंघा, अरे ये तो वही व्यक्ति है जिसने मेरे ऊपर दया और करुणा की है। मैं भूखा भले ही हूं, लेकिन उस प्राणी को तो नहीं मारूंगा जिसने मेरे ऊपर दया की थी। यह देखकर सब लोग अचंभित हो गए कि ये क्या, जिस शेर को 3 दिन से भूखा रख के और उसके सामने इसको रखा, लेकिन उसने नहीं खाया। प्रभाव किसका है बोलो? व्यवहार का। उसने व्यवहार कैसा किया था? उसके साथ में दया का व्यवहार किया था, तो शेर ने भी उसके साथ में दया का व्यवहार किया। यह हमारे साथ में भी है कि हम यदि दूसरे के साथ में जैसा व्यवहार करेंगे उन जीवों के प्रति, वो जीव भी हमारे प्रति वैसा ही व्यवहार करेंगे, वैसा ही व्यवहार करेंगे। इसको गांठ बांध लें, तब ही हम पाप से बच सकते हैं। दया मूर्ति वह सचित्त त्याग प्रतिमाधारी है, जो फल फूल साग या जो भी करीर कंद प्रसून बीजानी उनको आमानी सोयम वह उनको नहीं खाता है। कैसे? कच्चे नहीं खाता है, पकाकर खाता है। 2 काम हो जाते हैं, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। 2 प्रकार का संयम है। तो अब आपको संकल्प करना है तो प्राणी संयम और इंद्रिय संयम में क्या है कि प्राणियों के घात से भी बचता है और इंद्रिय के संयम से भी बच जाता है। कच्ची चीज खाएंगे ज्यादा खाने में आ जाएगी, लेकिन पकाकर खाएंगे, सब्जी बनाकर खाएंगे तो उतनी नहीं खा पाएंगे। इसलिए और इंद्रियों क्या जो उसके जो स्वाद है उस पर भी, क्योंकि उसका स्वाद परिवर्तित हो गया, वहां पर स्वाद के लिए खा रहा था। आपके ऊपर निर्भर है, आप जीने के लिए खा रहे हो या खाने के लिए जी रहे हो? बोलो। हम तो महाराज जी खाने के लिए ही जी रहे हैं, देखो। हाँ नीटू भैया, तो खाने के लिए नहीं, जीने के लिए भोजन कर रहे हैं। यहां पर आप लोगों को भी यही सोचना है। ठीक है, अभी हम 5वीं प्रतिमाधारी नहीं बन सकते, इसी के साथ में मैं वो बात भी ले लूं, कम से कम उन जीवों का घात तो न करे। कल 5 प्रकार के अवश्य का वर्णन करते हुए हमने कहा था कि जिसमें बहु स्थावर घात और त्रस घात होता है। संकल्प पूर्वक जिसमें हो रहा है, जीवों का वध देख रहे हैं, उस पर लिखा हुआ भी है, फिर भी यदि आप खा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप पाप के भागी बनेंगे। आज फास्ट फूड, जंक फूड या अन्य बैटरी आइटम, कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम आदि के माध्यम से बहुत सारी चीजें आपके चौके तक पहुंच गई है। दुकान तक नहीं है, दुकानों पे नहीं लटके हुए, आपके चौके में पहुंच गए और उसी फ्रिज में आप उन चीजों को भी रखते हैं जो नॉन वेज है, और उनके साथ में ही, उस पैकेट के साथ में ही मुनि महाराज जी के लिए दूध और दही जो वहां रखा है वो भी रखा हुआ है। उसी को निकाला फ्रिज में से और मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि। बोलो, काय की शुद्धि महाराज? आप खुद ही बोल रहे हो, हम नहीं बोल रहे। होता है या नहीं होता है? इसलिए उनको बाहर फेंक दो। अपने बच्चों के आप हितैषी हैं, अपने बच्चों के आप गार्जियन हैं, अपने बच्चों के आप अभिभावक हैं, तो भावुक मत बनो। भावुक मत बनो कि संसार उस धारा में बह रहा है तो हम भी बह जाएं। ऐसा नहीं, हम अपने आप पर कंट्रोल करेंगे
तभी हो पाएगा। और उन बच्चों को भी समझाएं कि भैया ये चीज अच्छी नहीं है, प्रमाद को दूर करें और प्रमाद के साथ में अपना स्वयं का ताजा बनाएं और ताजा खाएं। इतना तो कर ही सकते, सचित त्याग प्रतिमा नहीं ले सकते तो कम से कम इतना तो करें कि बासा न खाएं, ताजा खाएं। बासा क्यों खाएं? मर्यादा में भी जितना अपन से बन जाए अपने घर में बनाकर, अपन जैसे पहले लड्डू वगैरह बना लेती थी माँ, और सर्दी में अभी तिल के लड्डू हैं, आ रही है संक्रांति 1-2 दिन बाद में ही, है ना। हाँ, तो तिल के लड्डू हैं या आटे के लड्डू हैं, और भी राजगिरी के लड्डू इधर बुंदेलखंड में चलते हैं, उधर राजस्थान में तो नहीं देखा हमने, राजगिरी इधर ही होती है, उधर नहीं चलते। और गुड़ के लड्डू भी इधर ही चलते हैं, गुड़ को तरह तरह से उसमें मिला देते हैं, माल वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, और फिर बनाते हैं। तो ये खाएं ना, ये हमारी मगध के लड्डू हैं। आचार्य श्री जी ने अभी कहा था शिक्षा पद्धति के ऊपर जब बोले थे, शिवराज सिंह चौहान जी से बात किए कि विद्यालयों में आप जो दूसरी चीज दे रहे हो जो देने लायक ही नहीं है, सप्ताह में भले ही 1 दिन या 2 दिन दे रहे हैं, तो भी कितने, एक मंत्री बन गई थी शिक्षा मंत्री यहाँ मध्य प्रदेश की, उसने कितने अंडों के लिए यानी दे दिया था। वो तो फिर बैन लगाया अभय सागर जी ने भी, उसमें बहुत मेहनत की थी, और वो रोक लग गई कि नहीं विद्यालय में अंडे नहीं बटेंगे, ये हमारे भारत की संस्कृति नहीं है। और आचार्य श्री ने बोला मगध के लड्डू दो, पूर्णायु से या शांति धारा से लड्डू बनवाना भी शुरू किए थे, और वो उसके माध्यम से आगे कार्य हो भी रहा है। क्यों नहीं होगा? जब इतने बड़े संत सोचते हैं तो क्रियान्वयन भी उसका होता है। देखो हम जो चाहेंगे ना, हमारे ही 2 रूप हैं। हम चाहें तो बिल्ली उसी मुंह से अपने बच्चे को उठाकर भी रखती है, और बिल्ली उसी मुंह से चूहे को भी पकड़ती है। बोलो, कसाई उन्हीं हाथों से वध भी करता है, कसाई उन्हीं हाथों में अपने ही लाल को पालन भी करता है। बोलो, हाथ वही है, तो हमारे ही 2 रूप है ना, प्रत्येक प्राणी के 2 रूप हैं। इसलिए उस रूप में जो हमारा अच्छा रूप है उस रूप को हम देखें, जो बुरा रूप है उसको क्यों देखें। एक बार ऐसा हुआ कि राजा जी की सवारी जा रही थी, और राजा जी की जो सवारी जा रही है तो हाथी पर राजा बैठे हुए हैं, और उसके चारों तरफ उनके अंग रक्षक भी चल रहे हैं। एक व्यक्ति के मन में थोड़ा सा पाप आ गया कि हाथी के ऊपर जो उसका जो ओढ़ना, उसके ऊपर हाथी के ऊपर जो लगा हुआ रहता है ना लवाजमा, तो जो कपड़ा लगा था उसमें हीरे मोती भी लगे थे, तो क्यों ना इसमें से एक हीरा निकाल ले, तो कौन सा फर्क पड़ने वाला है इनके। उसने क्या किया, उसमें से एक हीरा निकाल लिया। अब जैसे ही भागने लगा तो पकड़ लिया उसको, राजा के सामने पेश किया गया। राजा जी ये चोरी कर रहा था, सरेआम पकड़ा गया, उसमें से देखो ये हीरा निकाल रहा है हाथी के ऊपर जो कपड़ा लगा था। अब पहले के तो ऐसा होता था, अभी की तरह कानून तो है नहीं कि लचीले होते थे। हाँ ठीक है, फाइल बना दी, हाँ FIR दर्ज हो गई, अब वो सालों साल मुकदमे चलते रहते हैं। पोते ने अपराध किया था, दादा ने अपराध किया था, और पड़पोते तक भी वो सजा वही पेशी भर रहा है, रोज जा रहा है सुनवाई में, 4 पीढ़ी हो गई उसकी। ऐसा पहले नहीं था, फांसी पे लटका दो इसको, एक ही तुरंत ही ऑर्डर होता था। क्या बोला? फांसी पे लटका दो। सब देखते रह गए। अब राजा की आज्ञा है, क्या करेंगे? फांसी पे लगाने की बारी होती तो फांसी वाले से पहले पूछा जाता है, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? बस राजा जी के दर्शन की इच्छा है, जिसने तुम्हें मौत की सजा दी उसके दर्शन, हाँ उन्हीं के दर्शन करना चाहता हूं। सब लेके चले गए उसको, राजा के दर्शन किए,
अभी वो खड़ा है, जैसे उसको पकड़ के ले जाने लगे और राजा ने भी कहा क्यों हो गए दर्शन? बोले आधे दर्शन हुए, अभी आधे दर्शन हुए। बोले हाँ, आपका हमने गुस्से वाला रूप तो देखा, आपका हमने क्रोध वाला रूप तो देखा, लेकिन आपका प्यार और प्रसन्नता वाला रूप नहीं देखा। छोड़ दो, इसको माफ किया जाता है। हाँ, ये प्यार और प्रसन्नता वाला रूप अब देखा, अब पूरे दर्शन हो गए। समझ में आया? मतलब एक ही राजा है, उसके दो रूप हैं। आधा में पहले दर्शन गुस्से वाला था, अब उसको प्यार और प्रसन्नता वाला प्रेम वाला रूप देखना था, तो हाँ, इसी को छोड़ दिया जाए, इसको कष्ट नहीं दिया जाए। यही हमारी स्थिति है, उसकी स्थिति नहीं है। हम क्या करते हैं, पल में तो किसी को कष्ट देने वाले बन जाते हैं, और जिसके प्रति द्वेष होता है उसको हम छोड़ते नहीं हैं, चाहे वो फिर अपने पिताजी भी क्यों ना हो। यही गलत है। इसलिए अपने आप को सुधार लाना बहुत अति आवश्यक है। जब तक सुधार नहीं लाएंगे तो प्रतिमा मात्र प्रतिमा ही रहेगी, उस प्रतिमा का आगे हम पालन नहीं कर पाएंगे। अपने स्वभाव को पहचाने, तभी हम यह सचित त्याग प्रतिमा हमारा लेना सार्थक होगा। और जो अभी हम जिन पदार्थों को ले रहे हैं, भक्ष्य अभक्ष्य का विवेक रखें, उसी के माध्यम से अपन धीरे धीरे ही सही और आगे बढ़ सकते हैं। परस्परोपद्रव जीवानाम तो यही शिक्षा देते हैं, वही सचित त्याग प्रतिमा भी शिक्षा देती है। आचार्य श्री जी ने जो पद्यानुवाद आज फिर से एक बार और लेते हैं। कल एक प्रश्न आया, उसका उत्तर और बताता हूं एक मिनट में। कि कल प्रश्न आया था कि पेड़ से लौकी या कोई भी फल है, सेब है, वो अलग हो गई तो क्या उसमें जीवत्व? हाँ, पेड़ के प्रदेश थे, लेकिन जब वो पेड़ पे लगा हुआ है तो उसके आधार पर है, लेकिन वो अलग हो चुका है तो भी उसमें जीवत्व बना हुआ है। ये शास्त्र संगत है। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य आचार्य समंत भद्र स्वामी ने इसी कारिका की 141वीं कारिका की टीका में इसको खोला है। आप उसमें से भी और इसको देख सकते हैं अच्छे से। कच्चे जब तक रहते हैं वे, कंद रहो या मूल रहो, करीर हो या साक पात पर, साका हो या फूल रहो, उसको तब तक खाते नहीं है दया मूर्ति जो श्रावक है। सचित वीरता प्रतिमा के वे पूर्ण रूप से पालक हैं। उस सचित त्याग प्रतिमा के वो तभी पालक बन पाते हैं जब उसको सचित रूप से नहीं करेंगे, अचित करके उसको खाएंगे, मतलब उसको गर्म करके या छिन्न भिन्न करके लेंगे, तभी वह अचित त्याग प्रतिमा के धारी कहलाएंगे। इतना ही रखते हैं, समय भी अपना पूरा हो गया है। बोली अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज। आसमान जो बिना छोर का हो, वो जहाँ छोर ही नहीं हो ऐसा आसमान हो, वो कहलाता है भिखारी स्वभाव। बिना केंद्र का वो वर्तुल गोलाई, अब केंद्र नहीं हो तो वर्तुल कहाँ पूरा होगा, हो ही नहीं सकता। ऐसा है भिखारी स्वभाव। इस प्रकार के आप स्वभाव वाले हैं, इसलिए कभी भी आप क्या कहना, आत्मा का स्वभाव तो जानना देखना है। मेरा स्वभाव क्या है? भिखारी स्वभाव है। जब आपसे कोई पूछे क्या शरीर का स्वभाव क्या है, आपका स्वभाव क्या है, तो आप आपके स्वभाव को बोलना कि मेरा स्वभाव है भिखारी स्वभाव। जैसे वो जल का स्वभाव क्या है? शीतलता। जल क्या प्रदान करे, कितना ही गर्म कर लेना जल को, पर अंत में जाके उसको ठंडा होना पड़ेगा। उसके स्वभाव को आप नहीं बदल सकते, बिल्कुल नहीं बदल सकते, बदलेगा भी नहीं, है ना। बदल सकते हो। वो अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्णता, उसमें ठंडापन नहीं मिल सकता। इसी प्रकार आपका स्वभाव क्या है? भिखारी स्वभाव। परंतु ध्यान रखना, इस भिखारी स्वभाव को आप बदल सकते हो, और जल की शीतलता का तो आप नहीं बदल सकते, लेकिन हमारा वास्तविक स्वभाव तो वो है जानना और देखना। हमारा वास्तविक स्वभाव तो है जानना और देखना। वो हमारा अमिट है, हम उसे बदल नहीं सकते। जैसे पानी के स्वभाव को हम नहीं बदल सकते, जैसे हम उष्णता उस अग्नि के स्वभाव को नहीं बदल सकते, लेकिन ये जो स्वभाव है ना हमारा भिखारी पने वाला स्वभाव, ये हमने स्वयं ने डेवलप किया है, ये स्वयं ने उत्पन्न किया है। हमने स्वयं के मन की मांग है,
वो बेकारी स्वभाव किसी और से उत्पन्न नहीं हुआ है, स्वयं के माध्यम से उत्पन्न हुआ है और स्वयं ने इसको उत्पन्न किया है। इसे हम समाप्त करना चाहें तो कर सकते हैं, परंतु दो प्रकार की कल बात करी थी। एक शरीर की आवश्यकता, वो शरीर की आवश्यकता थी, क्या थी? शरीर की आवश्यकता थी हमारी रोटी कपड़ा मकान, उसको हम संतुष्ट कर सकते हैं। हृदय की आवश्यकता को भी, उस आत्मा की आवश्यकता को, प्रेम वात्सल्य करुणा स्नेह को भी हम शायद संतुष्ट कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखना इन मन की इच्छाओं को और भूख को संतुष्ट किया जा सके ऐसी संभावना ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है कि हो पाए। कारण क्योंकि आवश्यकताएं सीमित है, आवश्यकताएं सीमित है। कितना खाओगे, कितना पहनोगे, कितने मकान में रहोगे, सीमित है, ये हो जाएगी पूरी। वो जो प्रेम वात्सल्य स्नेह करुणा जो आत्मा का स्वभाव वो भी शायद हो जाएगा, परंतु ये कभी भी पूरा होने वाला नहीं है, होगा भी नहीं, चाह कर भी आप इसको कर नहीं पाओगे। एक बहुत अच्छी बात याद आ गई, एक अच्छी कथानक सा याद आ गया, छोटा सा। हो सकता है कुछ सीख लो आप, हो सकता है आपकी तृष्णा इससे शांत हो जाए, कुछ ना कुछ सीख मिल जाए आपको। एक व्यक्ति के जीवन की घटना, एक व्यक्ति था, बहुत पैसे से तो परेशान था ही, धन से परेशान था ही, तन से भी परेशान था, अस्वस्थ बहुत था, शरीर से मेहनत नहीं कर पाता था, अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित था वो। अब वो प्रभु से प्रार्थना करता है, हे प्रभु अब ऐसा लगता है मुझे अपने जीवन को समाप्त कर लेना चाहिए, उसी में सार है, अपने आप को समाप्त कर लूंगा तो सब कुछ अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। इस भाव के साथ उसने मन बनाया कि मैं आत्महत्या ही कर लूं तो ज़्यादा अच्छा है। पर पुण्य का योग था, योग संयोग की बात थी, क्योंकि वो चाह रहा था कि कम से कम मेरा शरीर ही अच्छा हो जाए, तो मेहनत करके कुछ तो खा लूं, ना खाने को मिलता है और ना शरीर से बनता है, दोनों तरफ से परेशानी। प्रभु कितना परेशान कर रहा है, तो ऐसे कौन से कर्म का उदय। परंतु जब अच्छा होता है तो धीरे से वो स्वस्थ हो गया, और जब स्वस्थ हुआ तो फिर मेहनत करने लगा, लकड़ी आदि काटने लगा, मजदूरी करने लगा, और उस मजदूरी के माध्यम से वह अपने जीवन की आगे की आहार आदि व्यवस्था होने लगी। घर था नहीं, फिर भी योग संयोग था कि एक झोपड़ी मिल गई उसे, और उस झोपड़ी में बाबा जी ने झोपड़ी छोड़ी थी, बाबा जी झोपड़ी छोड़ के चले गए उस जंगल से, तो झोपड़ी मिल गई, उस घास फूस की लकड़ी की उस झोपड़ी में रहने लगा, और अब मेहनत करके खुद खाने लगा, शरीर से स्वस्थ हो गया था, इसलिए मेहनत भी बन रही थी, अब कर तो रहा था। हुआ ये धीरे धीरे जब मेहनत हुई तो पैसा इकट्ठा हुआ, पैसा इकट्ठा हुआ तो उसने योग संयोग से एक बकरी खरीद ली। क्या खरीद ली? बकरी खरीद ली। अब बकरी भी खरीद ली, बकरी का दूध हुआ, अब वो दूध से भी थोड़ा बहुत उसका भी दूसरे का गुजारा चलता रहा। अब थोड़ा पैसा और इकट्ठा हो गया, बकरी के बाद उसने गाय खरीद ली। क्या खरीद ली? गाय खरीद ली। अभी तो वो जीने के लिए तरस रहा था कि बस मिल जाए उतने में ठीक हूं, मैं खाने को मिल जाए उतने में ठीक हूं। अब वो गाय भी खरीद ली, गाय भी खरीद ली। अब जब गाय खरीदी तो दूध भी इकट्ठा होने लगा, है ना। अब दूध इकट्ठा हुआ तो उस दूध को वो बेचने लगा, और बेचने के बाद क्या हुआ, अब वो घी बनाने लगा। अब धीरे धीरे वो गाय घी देती है, वो दूध देती है, उसका वो घी बनाकर इकट्ठा करने लगा। एक हंडी में इकट्ठा करते जा रहा था, घी को करते जा रहा था, करते जा रहा था, करते जा रहा था। सुन रखी क्या कहानी? कोई बात नहीं, फिर भी फिर सुन लो, एक बार और सुन लो। अब अपने पास तो वही है पुराना। हाँ, तो वो जो घी की हंडी है, वो घी की हंडी भरते जा रहा है, भरते जा रहा है, भरते जा रहा है, वो घी की हंडी भरती चली गई। अब वो जब घी की हंडी भर रही थी तो नींद में सोया था उस झोपड़ी में, ठंड बहुत थी, अभी लग रही ना ठंड, ऐसी ठंड थी। और इस ठंड में वो क्या करता है, लकड़ी जला ली ताकि थोड़ी सी गर्मी आ जाए, क्योंकि अब वहाँ इतना कपड़े अपड़े इतनी सुविधाएं तो है नहीं, जंगल में क्या मिलेगा, तो लकड़ी तो मिल जाती है, उसको जला लेते हैं वो लोग, तो थोड़ी सी अग्नि बढ़ जाती है, थोड़ी उष्णता आ जाती है। तब वो उष्णता आ गई, अब उष्णता के साथ रहा, एकदम नींद खुली, अग्नि जल रही है, सामने छीके पर वो घी का वो जो क्या कह सकते हैं उसको, बर्तन है, छीके पे जो लटकता है, हाँ वो लटका हुआ था। और वो जैसे ही उसको देखता है, और देखने के बाद वो सोचता है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये घी है, ये घी को अब बेचूंगा मैं। अब धीरे धीरे एक गाय तो हो गई है, 2 गाय भी करना है, 2 गाय के बाद फिर भैंस लाऊंगा मैं, भैंस करूँगा, फिर वो क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा,
बढ़ता चला जाएगा मेरे पास पैसा, पैसा बढ़ता चला जाएगा, फिर इतना पैसा आ जाएगा कि एक अच्छा बंगला बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? बंगला बनाऊंगा। और फिर यहाँ की जो सबसे धनिक युवती होगी, सेठ की लड़की है, उससे विवाह करूंगा और फिर अपने ऊपर महल पे बैठूंगा। और बैठने के बाद वैसे तो जो बड़े घर की लड़कियां होती हैं ना, वो मेहनत नहीं करती, मैं उससे पाँव दबाऊंगा, वो कहूँगा पाँव दबा, और वो नहीं माने, दबाती की नहीं, चिल्ला के बोलूँगा और पाँव दबाऊंगा। वो जब पाँव दबाएगी, वो होश हवास खो चुका है, पूरे सपने में चल रहा है, सब कुछ खो चुका है, वास्तविकता उसके जीवन की समाप्त हो चुकी है। और वो बोल रहा है पाँव दबाऊंगा, और पाँव दबाते दबाते कहूँगा अच्छे से नहीं दबा रही है, उसको झटकार के लात मार दूंगा। अब आपको तो मालूम है वो कहानी, तो वो कहाँ लगती है? मटकी पे लगती है, और मटकी जैसे गिरती है, वो जो अग्नि जल रही है, वो अग्नि में जली। अब वो अग्नि में जली, वो घी भी गया, वो झोपड़पट्टी भी स्वाहा हो गई। ऐसे ही आप लोगों की वो भूख है, एक हुई, दो हुई, ये कर लूँ, फिर वो कर लूँ, वो कर लूँ, वो भी समाप्त हो गई। ऐसी तृष्णा है ना आपकी? बोलो तो सही। हालांकि कहानी तो आपने सुनी होगी, फिर दोबारा सुना दी हमने। ऐसी तृष्णा आपकी है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते, एक मकान से दो मकान, दो मकान से तीन मकान, बढ़ते जा रहे हैं। बोलो बढ़ते जा रहे हैं कि नहीं? देखिए, एक पेट्रोल पंप, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, पांचवा और खोल रहा है, अभी हाल आ गए यहाँ पर हो रहा है। तो ये बढ़ती जा रही है, भूख है ये तो। हाँ हाँ, हमारा प्रताप है, बहुत अच्छी बात है, बड़े बाबा की कृपा है, बढ़ते चले जाओ। तो ये है हमारी भूख। इस भूख को हम कितना चाहें बिल्कुल कर भी नहीं सकते हैं। बस एक ही काम करो, इस भिखारी स्वभाव को, यदि हम इस भिखारी स्वभाव के शिकार हो जाएंगे तो हम अपना कल्याण नहीं कर सकते। हमारे अंदर तो संतोषी स्वभाव होना चाहिए। अगर संतोषी स्वभाव हो जाएगा तो हमारा जीवन बहुत आगे बढ़ जाएगा, जीवन की बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। अब हम भिखारी स्वभाव को नहीं रखें, अगर हमारा स्वभाव रखना है व्यवहार में तो कौन सा रखें? संतोषी स्वभाव। अगर संतोषी स्वभाव रहेगा तो निश्चित तौर से हम आगे बढ़ जाएंगे। बहुत अच्छी एक कविता है, उस कविता को मैं बताता हूँ, शायद समय दो है, अभी हमारे पास 1-2 मिनट समय है। और एक लाइन की है, उसमें बहुत सार भरा आएगा, उसमें बहुत सार भरा है। उस सारभूत बात को सुनना। क्या लिखा आएगा? लिख भी सकते हैं, हालांकि है थोड़ी सी गहराई वाली बात। आखिरी मोड़ पर ज्ञान प्राप्त हुआ है, आखिरी मोड़ पर ज्ञान प्राप्त हुआ है। रोज दौड़ते रहकर रेगिस्तान में बहाया है सब कुछ, रोज दौड़ते रहकर रेगिस्तान में बहाया है सब कुछ। मतलब जब हम आखिरी मोड़ पर पहुंचे तब पता चला कि हमारी ये इच्छाएं पूरी नहीं होगी, हमारी भावनाएं कभी पूरी नहीं होगी, हमारी तृष्णा के खाए कभी भी हम भर नहीं सकते। कब? अंत समय में पहुंचे तब। पर मैं तो उसको ही पुण्यशाली मानता हूं जो अंत समय में भी समझ जाता है, कोई बहुत बड़ा पुण्यशाली है। लोग तो अंत तक भी समझ नहीं पाते हैं। धन्य है वो जीव जो अंत समय में ये तो मान रहा है कि मैं अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता हूँ, मेरी तृष्णाओं को पूरा नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने लोभ को कभी भी भर नहीं सकता हूँ। तो यहाँ यही बोल रहे हैं, आखिरी मोड़ पर ज्ञान प्राप्त हुआ कि रोज दौड़ते रहकर रेगिस्तान में बहाया है सब कुछ। रेगिस्तान में आप कितना ही दौड़ लो, कितना ही दौड़ लो, पसीना पसीना हो जाना, लेकिन आपको जल नहीं मिलने वाला है, आपको हरियाली नहीं मिलने वाली है, आपका कल्याण नहीं होने वाला है। उसका क्या कारण है? सिर्फ यही कारण है कि आपकी तृष्णा कभी शांत नहीं होगी, आपकी भूख कभी शांत नहीं होगी, आपकी इच्छाएं कभी भी पूरी होगी ही नहीं। आपकी भूख जितनी आप डालोगे उतना वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। समय अपना पूरा हो गया है। आचार्य भगवान की बात बोलना थी लेकिन समय पूरा हो गया है, इसलिए रखते हैं यहीं पर, इसी को यहीं करते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि शात्मोपलब्धि शिव शोक के सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंदमानस्य ममासु। पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी मुनि महाराज जी की। आत्म के अहित विषय कषाय 28वां कल 27वां प्रवचन था, है ना। कल हमने आपसे बात करी थी भिखारी और भिखारी स्वभाव की। आप क्या हैं ये आप पे हमने छोड़ा था। जिसके पास भरपूर होने के बावजूद भी जिसे कम ही लगता है उसको कहते हैं भिखारी स्वभाव वाला। अर्थात जिसके पास कम है वो भिखारी है, और जिसके पास जो कम ही कम जिसको लगता है वो भिखारी स्वभाव वाला है। तो आप कौन से स्वभाव वाले हैं
इसकी चर्चा हमने आपसे कल करी थी बहुत विस्तृत रूप से, और एक कथानक भी आपको हमने बहुत अच्छा सुनाया था। शायद आप लोगों ने सुनाया था, पहले सुना हुआ था आपका। और एक अंत में छोटी सी कविता बोली थी कि आखिरी मोड़ पर ज्ञान प्राप्त हुआ है, रोज दौड़ते रहकर रेगिस्तान में बहाया है सब कुछ। अर्थात आखिरी मोड़ पर हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, जब हम जिंदगी के अंत समय में पहुँचे तब प्राप्त हुआ कि कुछ मतलब नहीं निकला, पसीना पसीना हो गए, लेकिन हमें अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। जैसे रेगिस्तान में हम दौड़ते जाते हैं और सब कुछ पसीना बहाया, कुछ नहीं मिला, एक पानी की बूंद नहीं मिली। यहाँ तक अपनी कल बात हुई थी और आगे बढ़ाते हैं कुछ और नया आज। ऐसा कहा जाता है कि जगत का ऐसा कोई भी पाप नहीं है जिसका आचरण करने के लिए भूखा इंसान तैयार नहीं होता है। अर्थात जो भूख होती है वो हर प्रकार के पाप को करा देती है। वो झूठ भी बुलवा देती है, वो चोरी भी करा देती है, वो हिंसा भी करा देती है। अनेक प्रकार के पापों को संवर्धन कराने में अगर किसी का हाथ है तो वो है पेट की भूख। वो लाचारी में इस पेट की भूख के कारण अनेक प्रकार के कुकृत्य कर डालता है, सिर्फ हमारे अंदर की पेट की भूख। इस जगत में कारण यही है कि इस जगत में अगर जीवन को हमें चलाना है, जीवन को हमें टिकाना है, और उस टिकाने का कोई आधार है तो वह आहार, भोजन। अब वो भोजन के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। इसका अर्थ तो ये कि भोजन जीवन के लिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है, होगा, उसके बिना चलना नहीं। और भोजन जीवन के लिए शौक या सुविधा के लिए नहीं है, लेकिन वो आवश्यकता के स्थान पर है। इसलिए आगम में अनेक उदाहरण मिलते हैं इस बात के लिए कि भूखित को भोजन कराने का बहुत महत्व है। जो लोग भूखे होते हैं उन भूखों को भोजन कराते हैं। जब हम पूर्व में थे घर में, तो एक बार जहाँ पढ़ते थे वहाँ जन्मदिन था। जन्मदिन वैसे तो मनाना नहीं चाहिए, लेकिन उस वक्त जन्मदिन था, किन्हीं का जन्मदिन था, हमारे घर के बड़े सदस्य का। तो वहाँ पर अनाथालय में गए और उस अनाथालय में बच्चों को भोजन कराया। हमने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जब हम दूसरों के दुखों को दूर करेंगे तो हमारे आने वाला जीवन में भी हम दुखों से दूर हो पाएंगे। दूसरों के आंसू पोंछेंगे तब कहीं जाके हम अपने जीवन में कभी आंसू बहाने की नौबत नहीं आएगी। इसलिए कोई अच्छा दिन होता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन होता है, उस दिन अनाथालय में जाकर, वहाँ की परंपरा थी, वहाँ बहुत बड़ा अनाथालय था, तो वहाँ पर अनाथालय में जाकर सभी उन भूखे बच्चों के लिए बड़े प्रसन्नता के साथ वहाँ पर भोजन परसा जाता था और भोजन बनाया जाता था। आपके अंदर कितनी करुणा ये तो मुझे नहीं मालूम, कितना अंदर आपके अंदर संवेदना ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन करना चाहिए, क्योंकि आगम में आया है कि अगर सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा हम लोग को कम कर सकते हैं, तो सबसे बड़े महत्व की बात है कि भूखे व्यक्ति को देखकर हम उसे संतुष्ट कर दें, उसकी वो पेट की अग्नि को शांत कर दें। आपके पास संपत्ति है, पद है, समझ है, शक्ति है, इन सब का उत्तरदायित्व यही है कि स्वयं के आसपास रहने वाला कोई भी हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो त्रेंच में पक्षी हो, कोई भी हो, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है, अगर आपके पास सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का सदुपयोग करना। आज आपकी सामर्थ्य है, आज आप बांटना। कल कर्म का उदय, मैं नहीं बोलता ऐसा आपका है, आपने बांटा है तो निश्चित, आपने दिया है, आपने अगर किसी भूखे को भोजन कराया है तो निश्चित तौर से ध्यान रखना आपका भी पेट आने वाले समय में वो व्यक्तित्व जिसको आपने आज भोजन करके संतुष्ट किया है, वो आपको संतुष्ट करेगा। जरूरी नहीं इस निमित्त से करेगा, लेकिन करेगा, क्योंकि हमारा आगम कहता है, हमारे आगम में कहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंध होता है, और संबंध से हमें कुछ न कुछ की प्राप्ति होती होगी, और होती है, ये तो निश्चित है। तो अगर आपको लगता है और आपको कि वहाँ पर हमें दान करना चाहिए, तो बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। अपनी संपत्ति का, अपनी समझ का, अपने पद का, अपनी शक्ति का आपको उपयोग करना चाहिए। इस संसार में दो प्रकार की भूख होती है, एक होती है पेट की भूख
और एक होती है मन की भूख। पेट की भूख को क्षुधा कहते हैं, मन की भूख को तृष्णा कहते हैं। वास्तविकता यह है कि पेट की भूख तो फिर भी रोटियां सब्जी चावल से शांत कर सकते हैं, लेकिन मन की भूख को शांत करना बहुत कठिन है, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं मांगती, वह सब कुछ मांगती है। वो जो मन की भूख है वो ज़्यादा नहीं मांगती, वह सब कुछ मांगती है। क्या नहीं मांगती? दुनिया की तमाम चीज़ों को मान लेती है। और जगत में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे आज तक सब कुछ मिला हो। है कोई इंसान, है कोई मायका लाल जिसको सब कुछ मिल गया हो? कोई भी नहीं है संसार में जिसे सब कुछ मिल गया हो, लेकिन मन की भूख शांत नहीं होगी। वो जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी, भूमि, वो भूमि कहती है कि वर्तमान जगत में, अभी मान लीजिए आप अपने भारत की लेते हैं, भारत की धरा से ही बात करते हैं, संसार में नहीं जाते, क्योंकि संसार में कितनी जनसंख्या हमें नहीं मालूम, पर इतना तो मालूम है भारत की संख्या कितनी, शायद 130 करोड़, 130 करोड़ होगी। तो वो जो भूमि है, वो जो पृथ्वी है, वो कहती है 130 की जगह अगर मान लो 260 भी हो जाए, मतलब डबल 250 करोड़ भी हो जाए, तो मैं क्षमता रखती हूँ किसी को भूखा नहीं रहने दूंगी। वो भूमि बोलती है कि 125 के 250 भी हो जाएंगे तो मैं क्षमता रखती हूँ, सबको भरपेट खिलाने की ताकत रखती हूँ, वो भूमि कहती है। परंतु वो ये कहती है इस जगत के मानव की लोभ के गड्ढे को भरने की ताकत, एक भी मानव के लोभ रूपी गड्ढे के भरने की सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है। उस क्षुधा को तो शांत कर सकती हूं मैं, जितना है वर्तमान में उसे डबल तिबल कर दूंगी, लेकिन एक व्यक्ति के मन के लोभ के गड्ढे करने की सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं। वो माथा टेक देती है, वो पृथ्वी जो सबकी भूख शांत कर सकती है, लेकिन मन की उस भूख को वो शांत नहीं कर सकती। मतलब ये कह सकते हैं कि क्षुधा को शांत किया जा सकता है, संभव भी है, जबकि तृष्णा को शांत करना बहुत कठिन है, और बल्कि बहुत कठिन नहीं, समझ लेना मुश्किल भी है उस तृष्णा को शांत करना। इस जगत में बहुत से लोग हैं जो इस भूख से पीड़ित हैं। इसका एक ही कारण है, क्या है? उनकी गरीबी, उनकी लाचारी, उनका कर्म का उदय, वो भूख से पीड़ित हैं। खैर, अगर हम तो इतना ही आपको इसमें विशेष बात करेंगे कि क्षुधा पीड़ित को आप भले ढूंढने मत जाना, भले मत निकले ढूंढने, लेकिन अगर आपके दरबार में, अगर आपके घर पर, अगर आपके पास कोई आया है तो कभी भूखा मत जान देना।